हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोवोल्टिक सिस्टम फॉर पावर पंप के बारे में। अ फोटोवोल्टिक पावर्ड डीसी पंप कैन बी यूज्ड फॉर पंपिंग ड्रिंकिंग वाटर और फॉर इरिगेशन पर्पस। तो ड्रिंकिंग वाटर या फिर इरिगेशन के लिए हम लोग इस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट टाइम देयर आर टू ऑप्शन। नॉन सनशाइन आवर्स में अगर हमें पानी चाहिए तो हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर टू यूज बैटरीज और वाटर इटसेल्फ कैन बी स्टोर इन टैंक्स। अगर रात के समय में या फिर नॉन सनशाइन आवर में हमें पानी चाहिए तो हम लोग बैटरी को चार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टिक सिस्टम, और रात में इस बैटरी के थ्रू पंप को ड्राइव करके हम लोग पानी ले सकते हैं, या फिर हम लोग पानी को किसी ऊंचाई पर टैंक में स्टोर कर सकते हैं। इन बोथ ऑफ दिस कंडीशन वी कैन यूज वाटर एट नॉन सनशाइन आवर्स। तो टिपिकली इट इज़ लाइक दैट। फोटोवोल्टिक मॉड्यूल कनेक्टेड होता है एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर एमपीपीटी सर्किट के साथ। उसके बाद मोटर होती है जो कि पंप कर रही है वाटर फ्रॉम अ रिजर्वर टू अ स्टोरेज टैंक। तो हमारा जो अल्टीमेट एम क्या है, फोटोवोल्टिक सिस्टम डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक डेली वाटर रिक्वायरमेंट। बिफोर दैट हम लोग कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज डेली वाटर रिक्वायरमेंट इन लीटर्स पर डे, मीटर क्यूब पर डे। टोटल डायनेमिक हेड TDH। व्हाट इज TDH? इट इज ऑफ टू पार्ट, टोटल वर्टिकल लिफ्ट और टोटल फ्रिक्शन लॉस। वर्टिकल लिफ्ट एलिवेशन, स्टैंडिंग वाटर लेवल, ड्रॉ डाउन हाइट। क्या होती है ये, इस फिगर से आप समझ सकते हो। लेट सपोज दिस इज वाटर रिजर्वर बिलो द ग्राउंड लेवल, और हम लोगों ने एक पंप को इस वाटर रिजर्वर में डाला है। द वाटर लेवल इज अप टू हेयर, सो द ड्रॉ डाउन हाइट इज दिस मच फ्रॉम द पंप टू द water level. What is standing water level? It is level of the water from the ground, this much height. And what is elevation? Elevation from the ground level. तो इन तीनों को ऐड करके हम लोग टोटल वर्टिकल लिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट डायनेमिक हेड क्या है? फ्रिक्शनल लॉसेस। फ्रिक्शन इन पाइप फ्रॉम वाटर पंप आउटलेट टू द पॉइंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का फ्रिक्शन। अब चूंकि वाटर पाइप में मूव कर रहा है, देयर इज अ फ्रिक्शन लॉस, बेंडिंग लॉस, देयर इज अ बेंड, नैरो लॉस, वेरियस टाइप ऑफ लॉसेस आर देयर। और हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, द इक्विवेलेंट मीटर्स आर एडेड। मतलब कि अगर हमारी ये टोटल लेंथ, ड्रॉ डाउन, स्टैंडिंग वाटर लेवल, एलिवेशन, ये TVL टोटल वर्टिकल लिफ्ट अगर हमारी 10 मीटर है तो इसमें हम लोग कुछ 2 या 3 मीटर और ऐड कर देते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो टोटल डायनामिक हेड आ जाता है टोटल वर्टिकल लिफ्ट प्लस फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगा। द ओवरऑल डिजाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 स्टेप्स। नंबर 1, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर डे एज पर गिवन स्पेसिफिकेशन, कि हमें कितना पानी चाहिए पर डे के हिसाब से। अगर नॉन सनशाइन आवर में हमें चाहिए तो इक्विवेलेंट यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे। सेकंड, TDH फॉर वाटर पंपिंग, टोटल वर्टिकल लिफ्ट प्लस फ्रिक्शन लॉसेस, दिस इज इन मीटर। थर्ड वन, hydraulic energy required per day in watt hour to pump the required amount of water। कितनी हमें हाइड्रोलिक एनर्जी चाहिए होगी पर डे इन वाट आवर पर डे टू अ पंप टू रिक्वायर्ड दैट अमाउंट ऑफ वाटर। एंड फोर्थ वन, सोलर रेडिएशन डाटा अवेलेबल एट द लोकेशन इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ पीक सनशाइन रेडिएशन मीन्स 1000 watt per meter square, for which photovoltaic module is characterized। तो जनरली जो फोटोवोल्टिक मॉड्यूल होते हैं वो हमारे
1000 वाट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी के लिए करेक्टराइज्ड होते हैं, मतलब कि जो उसकी रेटिंग होती है वो इस इंटेंसिटी के लिए होती है। तो अगर हमारे यहाँ पर सूरज सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 7 हम लोग पूरे इंटेंसिटी को ले लेते हैं, देन एवरेज आउट द इंटेंसिटी टू गेट द पीक आवर इन टर्म्स ऑफ 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर आप समझना चाहोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर 7 बजे इंटेंसिटी 100 थी, 8 बजे 120 होगी, ऐसो ऑन करते करते नून तक हमारी 1000 होगी, उसके बाद फिर गिरना शुरू होगी और शाम तक आते आते 100 होगी। तो हम लोग सारे आवर्स की जो इंटेंसिटी है उसको सम कर देते हैं एंड देन डिवाइड ऑल ऑफ दिस बाय टोटल सनशाइन टाइम, देन डिवाइड बाय 1000। तो जो हमें यहाँ पर डाटा मिलेगा दैट इज पीक सनशाइन आवर्स फॉर 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि कितने घंटे के लिए आपके यहाँ पर इंटेंसिटी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर रही है। यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ डाटा फ्रॉम डिफरेंट साइट्स जो कि आपको आपके एरिया की पीक सनशाइन आवर्स दे देंगे। एंड फाइनली, टू फाइंड द साइज एंड नंबर ऑफ फोटोवोल्टिक मॉड्यूल रिक्वायर्ड, which motor to use and motor rating taking into account the motor efficiency and other losses। तो ये 5 स्टेप्स हैं। इन 5 स्टेप्स में हम लोग डिज़ाइन करते हैं आप फोटोवोल्टिक पावर वाटर पंप को। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो डिज़ाइन ऑफ फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम विच रिक्वायर्ड टू ड्रॉ 25,000 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर। तो हमें एक वाटर पंपिंग सिस्टम डिज़ाइन करना है जो कि पर डे 25,000 लीटर्स पानी को ड्रॉ करे फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर। टोटल वर्टिकल लिफ्ट इज गिवन, इट इज 12 मीटर, 5 मीटर एलिवेशन, 5 मीटर स्टैंडिंग वाटर लेवल और 2 मीटर ड्रॉ डाउन। तो जो डेप्थ है, लेट्स सपोज दिस इज ग्राउंड लेवल, तो वाटर रिजर्वर ये है। तो डेप्थ ये दो दे रखी है, इट इज ऑफ 10 मीटर एंड वर्टिकल लिफ्ट इज लाइक दैट, ये है 5, स्टैंडिंग वाटर लेवल 5 एंड दिस ड्रॉ डाउन जहाँ पर पंप इंस्टॉल हुआ है इट इज एट 2 मीटर। तो 5 + 5 + 2 12 मीटर इज अवर टोटल वर्टिकल लिफ्ट। वाटर डेंसिटी 1000 kg per meter cube, acceleration due to gravity 9.8 meter per second square, solar PV module 75 peak watt, ऑपरेटिंग फैक्टर 0.75। अब ये ऑपरेटिंग फैक्टर क्या होता है, क्योंकि फोटोवोल्टिक जो पैनल होते हैं इन जनरली डू नॉट ऑपरेट एट देयर रेटेड पीक पावर। तो अगर 75 पीक वाट के आप पैनल लेते हो तो वो कभी भी आपको 75 वाट आउटपुट नहीं देते हैं, वो उसके कुछ फ्रैक्शन में आपको मैक्सिमम आउटपुट देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग WP निकाल रहे हैं ये निकाल रहे हैं ISC मल्टीप्लाई बाई VOC, जबकि पीक वाटेज जो होती है वो ISC VOC के प्रोडक्ट से काफ़ी कम होती है। सो द ऑपरेटिंग फैक्टर जो कि लगभग फिल फैक्टर ही होता है अगर सिंगल सेल की बात करें, जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करें उस केस में ये 0.75 है। पंप एफिशिएंसी 30% मीन्स 0.3, इट इज़ टिपिकली बिटवीन 0.25 to 0.4। तो आप समझ सकते हो जो पंप है वो हमारा अराउंड 70% इस केस में पावर वेस्ट कर रहा है। ओनली 30% ऑफ द इनपुटेड पावर इज यूज्ड टू ड्रॉ वाटर। मिसमैच फैक्टर 0.85। अब ये क्या होता है, इट इज अगेन फॉर फोटोवोल्टिक पैनल। द फोटोवोल्टिक पैनल यूजली डू नॉट ऑपरेट एट मैक्सिमम पावर पॉइंट। जैसे कि हम लोगों ने फैन के केस में दिखा था, जो लोड लाइन होती है नून के समय में हम लोगों ने देखा था कि वो मैच करी थी MPP से, जबकि और केसेस में वो काफ़ी कम पर इंटरसेक्ट करी थी फ्रॉम द मैक्सिमम पावर पॉइंट। लेट्स सपोज द मिसमैच फैक्टर हियर इज 0.85 एंड इफ वी यूज MPPT सर्किट तो मिसमैच फैक्टर हमारा 1 हो जाता है, मतलब कि
लोड लाइन जो कर्व होती है वो हमारी एग्जैक्टली मैक्सिमम पावर पॉइंट से क्रॉस करी व्हेन वी यूज MPPT सर्किट। ये हमारी प्रॉब्लम है। चलिए अब डिज़ाइन करते हैं। तो 5 जो हम लोगों ने अभी स्टेप्स पढ़े थे, अब हम लोग उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है टोटल डेली वाटर रिक्वायरमेंट को हमें कैलकुलेट करना है। तो गिवन है 25,000 लीटर्स पर डे, दैट्स मीन 25 मीटर क्यूब पर डे। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। नेक्स्ट, टोटल डायनेमिक हेड, टोटल वर्टिकल लिफ्ट 12 मीटर गिवन है। अब हम लोग यहाँ पर फ्रिक्शन लॉसेस को 5% ले लेते हैं, हालांकि गिवन नहीं है। लेट सपोज फ्रिक्शन लॉसेस 5% है, इन दैट केस 5% ऑफ दिस 12 दैट इज 0.6 मीटर। तो हम लोग इस 0.6 को 12 में ऐड कर लेते हैं टू गेट टोटल डायनेमिक हेड। तो वर्टिकल लिफ्ट है हमारी 12, फ्रिक्शन लॉसेस हमारे हैं 0.6 मीटर, टोटल डायनेमिक हेड हो जाएगा 12 प्लस 0.6 दैट इज 12.6 मीटर। अब है टोटल हाइड्रोलिक एनर्जी रिक्वायर्ड पर डे। हाइड्रोलिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज वाटर लेवल दैट इज इक्वल टू mgh, मास दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, TDH ये हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन 1000 kg पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम 25 मीटर क्यूब पर डे, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 12.6 मीटर। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 3600 से, तो क्या होगा आप समझना इसको। ये जो अभी हमें मिला है ये है जूल्स पर डे या फिर वाट सेकेंड पर डे। अब हमें इस सेकेंड को आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम इस पूरी क्वांटिटी को 3600 से डिवाइड कर देंगे, देन वी गेट वाट आवर पर डे। तो जनरली जूल्स को वाट सेकंड में हम लोगों ने लिखा था, और वाट सेकंड में सेकंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 3600 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जो हमारे पास डाटा आएगा दैट इज 857.5 वाट आवर पर डे। नोट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज रेज्ड ड्यू टू पंपिंग विच मस्ट बी सप्लाइड टू द पंप। हमें इतनी एनर्जी पंप को देनी होगी। अब पंप तो हमारा 100% एफिशिएंट नहीं है, देखते हैं कि कितनी हमें एग्जैक्टली देनी पड़ेगी ताकि हमें आउटपुट में इतनी एनर्जी मिले। अब स्टेप 4 में सोलर रेडिएशन डाटा को निकालना है। एक्चुअली ये गिवन होता है। लेट सपोज जिस एरिया में हम लोग इस सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर इंस्टॉल कर रहे हैं, वहाँ पर जो पीक सनशाइन आवर है वो है 6 आवर पर डे। पीक ऑफ 1000 वाट मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट, एक्चुअल डे लेंथ इज लॉन्गर। तो मैंने आपको समझा दिया था पहले। हम लोग इसमें क्या करते हैं, हर घंटे के बाद इंटेंसिटी को रीड करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाय टोटल आवर्स जितना कि सन यहाँ पर रहता है, एंड देन डिवाइड बाय 1000। तो जो डाटा हमें मिलता है दैट इज पीक ऑफ 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट। अब स्टेप नंबर 5 पर आते हैं। हियर नंबर ऑफ पैनल एंड पंपिंग साइज इज कैलकुलेटेड। टोटल वाटेज ऑफ पीवी पैनल, सबसे पहले हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो हमें हाइड्रोलिक एनर्जी चाहिए थी उसको हम लोग नंबर ऑफ आवर्स पीक सनशाइन पर डे से डिवाइड कर देते हैं, वी गेट 142.9 वाट। अब सिस्टम लॉसेस को भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। टोटल फोटोवोल्टिक पैनल वाटेज डिवाइड बाय पंप एफिशिएंसी डिवाइड बाय मिसमैच फैक्टर। तो 142.9 को हम लोग पंप एफिशिएंसी जो कि 0.3 थी उससे डिवाइड कर लेते हैं, मिसमैच फैक्टर हमारा 0.8 था। तो जो अब लॉसेस को इंक्लूड करने के बाद जो हमारी वाटेज आई है वो आई है 560 वाट। तो देख लो 560 अगर आप दोगे तब जाके आपको 142.9 वाट मिलेंगे। नाउ कंसीडर द ऑपरेशन फैक्टर ऑफ पीवी पैनल। तो जो हमें अभी यहाँ पर चाहिए हुई उसको ऑपरेशन फैक्टर से हम लोग अगर डिवाइड कर दें तो वो हमारी 747.3 वाट आ जाएगी।
तो जो नंबर ऑफ पैनल आएंगे हमारे, क्योंकि एक पैनल 75 पीक वाट के थे, तो इसको अगर हम लोग 75 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे नंबर ऑफ पीवी पैनल्स या फिर मॉड्यूल्स आ जाएंगे। तो हमें 75 वाट के 10 पैनल चाहिए होंगे टू ड्रॉ 25,000 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे, या फिर कहा जाए टू गेट दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इन वाट आवर पर डे एट द पंप लेवल। मोटर की रेटिंग जनरली हम लोग हॉर्स पावर में लिखते हैं, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो अगर हम लोग इस डाटा को डिवाइड कर देंगे 746 से, तो अराउंड 1 हॉर्स पावर की मोटर आ जाएगी। इफ एन MPPT सर्किट इज यूज्ड इन डिजाइन, वी शुड आल्सो स्पेसिफाई इट्स पावर रेटिंग। The MPPT circuit normally use DC to DC power converter। टिपिकली जो DC to DC कन्वर्टर की एफिशिएंसी होती है, पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी होती है, वो 30% ज़्यादा होती है मोटर रेटिंग से। तो जनरली 70% हम लोग कंसिडर करते हैं। तो जो भी हम लोग यहाँ पर वाटेज ले रहे हैं, इसको हम लोगों को 0.7 से डिवाइड करना होगा, और जो भी हमारी वाटेज आती होगी हमें उस वाटेज का DC to DC कन्वर्टर यूज़ करना होगा अगर हम लोग MPPT सर्किट यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा डिज़ाइन हो गया है, जिसमें हमें अराउंड 1 हॉर्स पावर की मोटर चाहिए होगी, 10 फोटोवोल्टिक पैनल चाहिए होंगे 75 वाट के। इस तरीके से हम लोग एक वाटर पंप को डिज़ाइन करते हैं। द अबव डिज़ाइन हैज़ बीन डन फॉर अ DC मोटर ड्रिवन पंप। A system can also be designed for a AC motor, but one must consider the inverter and its efficiency in calculation। अगर हम लोग AC मोटर यूज़ कर रहे हैं, अब चूंकि जो हमारे पैनल्स हैं वो DC प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें बीच में एक इन्वर्टर चाहिए होगा। मीन्स कि इन्वर्टर की एफिशिएंसी भी अब कंसिडर होगी। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग एक होम के लिए फोटोवोल्टिक सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। The cost of photovoltaic irrigation system discussed above can be estimated by considering the individual component cost, that is cost of panel, cost of motor, cost of pump and wiring। ठीक है, that's all for today। next class में हम लोग डिस्कस करेंगे a standalone system with battery for AC and DC load for a house। thank you।